हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द फंक्शन f of x 4x cube minus 3x square upon 6 minus 2 sin x plus 2x minus 1 cos x decreasing in minus infinite to 1 by 2 increases 1 by 2 to infinite increases in minus infinite to 1 by 2 decreases 1 by 2 to infinite. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे. इसमें देखिए हम यूज में लेंगे यहाँ पर क्या, अ फंक्शन f of x is an increasing function if f dash x is greater than equal to 0 और डिक्रीजिंग के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर डिक्रीजिंग के लिए तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वी टेक लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें. f of x गिवन है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2x माइनस 1 कॉस एक्स, ये हमें गिवन है. अब इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना है. यहाँ पे कितना आएगा 3 4 जा 12x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 3 2 जा 6 तो माइनस का 6x आएगा अपॉन 6 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x तो 2 cos x है ना, और 2x माइनस में cos x का करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 1 साइन x, और फिर 2x माइनस 1 का करेंगे तो ये आएगा प्लस 2 cos x. ठीक है, तो 2 cos x से 2 cos x तो कैंसिल हो गया. इसमें से 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर फाइनली एफ डैश एक्स क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस x है ना. ठीक है, ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स. इसमें से भी हम x को कॉमन से तो ये बचेगा 2x माइनस 1, और यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स. ठीक है, अब इसमें से भी 2x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और एक फैक्टर आएगा x माइनस साइन एक्स. तो ये हमारे पास क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया. ठीक है, अब इसमें इंक्रीजिंग की हमें बात करनी है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो साइन एक्स के बारे में बताया, ये क्या होता है ये तो होता है हमारा -1 to 1 है ना. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से f of x is increasing for f dash x will be greater than equal to 0 है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 1 इंटू x माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ से अगर देखें हम तो जो x माइनस साइन एक्स है ना, साइन एक्स अगर हम इसको 0 के इक्वल लेते हैं, इसको x माइनस साइन एक्स को अगर हम 0 के इक्वल लेते हैं तो क्या आएगा x इक्वल टू साइन एक्स आएगा. और हमारे पास देखो ये आइडेंटिटीज होती है, हम इससे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं. हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास साइन एक्स लेस देन एक्स होता है. ठीक है ना, ये हमारे पास होती है एक आइडेंटिटी. ठीक है, क्लियर है. तो इसको अगर हम फॉलो करें तो साइन एक्स माइनस एक्स क्या होता है लेस देन 0. ठीक है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 तो हो नहीं सकता. तो इसका मतलब ये जो है साइन एक्स माइनस एक्स ये हमारा लेस देन 0 होता है.
अब ये अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर x से कर रहे हैं ना हम, तो x माइनस साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव है ऑलवेज, और ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब 2x माइनस 1, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, है ना। तो यहाँ पर इंटरवल अगर हम निकालें, इंटरवल, तो इंक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीजिंग फॉर 1/2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, और डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को लेस देन इक्वल टू 0, तो ये जो रिजल्ट है 2x माइनस 1 और x माइनस साइन एक्स, ये कहेंगे लेस देन, अब ये तो पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव कब आएगा, जब 2x माइनस 1, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/2, तो फिर ये माइनस इनफाइनेट से 1/2 आएगा, तो माइनस इनफाइनेट से 1/2 का डिक्रीजिंग दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ये ए भी इसमें करेक्ट होगा, डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनेट टू 1/2 और इंक्रीजिंग हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंक्रीजिंग तो हो गया 1/2 टू इनफाइनेट, और डिक्रीजिंग हो जाएगा माइनस इनफाइनेट टू 1/2। ठीक है, तो ए आ जाएगा, तो हमारा ए और बी जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।